डोनाल्ड ट्रंप का स्टांस बड़ा क्लियर है कि पिछले 25 सालों में अमेरिका की जो मैशत है बहुत अफेक्ट हुई है। दूसरी तरफ ट्रंप को बहुत बड़ी बीमारी हो चुकी है। ट्रंप के खुद के लोग, ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के लोग ट्रंप को डायरेक्टली मुंह पे दोगला कह रहे हैं कि रिपब्लिकन होने के बावजूद निकी हेली ने इंडिया को सपोर्ट कर दिया और भारत को सपोर्ट करते हुए निकी हेली ने ये कहा है प्रेसिडेंट ट्रंप को कि आप भारत से, इंडिया से इतने अच्छे रिलेशंस बर्न ना करें। और मैं बता रहा हूं कि जरूरी नहीं इस दफा पहले इंडिया हमला करे, इस दफा पहले हमला हम करेंगे। बड़ी खबर आ रही है कि भाई मोदी साहब प्लान कर रहे हैं एक चाइना विजिट। चाइना हम इसलिए जा रहे हैं क्योंकि चाइना का जो दौरा है वो ट्रंप साहब जो अभी कर रहे हैं, he is on a high testosterone। भारत ने तो चले हमारे जो कह लीजिए ना, जो हमारे हमने रखे में टेररिस्ट बकौल भारत के भी, और बहुत से लोग यहाँ पर भी मानते हैं, तो मसूद अजहर हो गया और कई दूसरे, उनके ऊपर अटैक किया था। आप जो पहला अटैक करने की बात कर रहे हैं, आप वहां कहाँ अटैक करेंगे? मतलब वहां कोई टेररिस्ट है, किसी का नाम पता है, किसी का? आप कह रहे हैं कि इसमें ट्रंप की गवर्नमेंट गिर सकती है। एप्स्टाइन फाइल इतना पोटेंट है, इतना पावरफुल कांड है, क्योंकि आप माइनर्स के साथ आप इन्वॉल्व हो ना, इसलिए। लेकिन ऑन द अदर हैंड प्रिंसिपली अगर देखा जाए तो किसी भी मुल्क को यह इख्तियार नहीं है कि किसी मुल्क को यह कहे कि तुम दूसरे मुल्क के साथ क्यों ट्रेड कर रहे हो। आप दो बंदे दे दीजिए, हाफिज सईद और मसूद अजहर, उसके बाद देखिए सब सही हो जाएगा। मसूद अजहर, हाफिज सईद तो भाई उसके ऊपर 65 अरब यूरो का तो यूरोपियन यूनियन ट्रेड कर रहा है रूस के साथ, 65 बिलियन यूरोस का। ये किस मुंह से भारत को कह रहे हैं कि तुम तेल खरीद रहे हो? दोस्तों, पाकिस्तानियों को सुनकर हंसी आती है। कहां से आते हैं ऐसे लोग? ऐसा लगता है ये लोग हमारे गोले के नहीं हैं, किसी और गोले से आए हैं। कितने तेजस्वी हैं ये लोग। आप सभी हंसते रहिए और पाकिस्तानी कॉमेडी का मजा लेते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। मैं बड़ी केयरफुली ये बात कर रहा हूँ और मैं बता रहा हूँ कि जरूरी नहीं इस दफा पहले इंडिया हमला करे, इस दफा पहले हमला हम करेंगे। और वो उन्होंने कहा हमें कैसे पता चलता है? वो कहता है जब चीज़ें बिल्डअप होती हैं, रडार्स में देखते हैं जहाज आ रहे हैं, मूवमेंट्स हो रही हैं, पता इतना कुछ तो हो रहा होता है। तो वो कह रहे हैं कि हम इस दफ़ा हमला कर लेंगे। अगर हमें इंटेलिजेंस मिली, हमें पता चला कि इंडिया हमला करने की तैयारी कर रहा है, क्योंकि ग्राउंड मूवमेंट से दाएं बाएं से पता तो चल जाता है एक दूसरे को, तो वो कह रहे हैं कि हम पहले हमला करेंगे। डू यू थिंक कि पाकिस्तान अब तंग आ गया है इस इंडिया के रवैये से कि वो जब दिल किया वो कह रहे हैं? तो अब पाकिस्तान ने ये फैसला कर लिया कि हमारे पास इंटेलिजेंस आ गई तो हम ही हमला कर देंगे। डू यू थिंक कि ये पाकिस्तान की जस्टिफाइड पोजीशन है? सर यहाँ पर जो ये खुद ही से कह रहे हैं ना कि हम हमला कर देंगे और हमें हमला कर देना चाहिए। सर यहाँ पर एक वो पश्तो में कहावत है कि जहाँ खुजली नहीं हो रही ना वहां भी कुछ आ रहे हैं। ये यहाँ पर इस वक्त यही काम चल रहा है। अभी सब लोग मामलात को ठंडा करने में लगे हैं, हर तरफ से ये ट्रंप से और सबसे कह रहे हैं कि जी हमारी भारत से बातचीत करवा दीजिए, हम दोबारा ट्रेड करना चाह रहे हैं। कभी हमारे फील्ड मार्शल साहब कोशिश करते हैं कि भारत बात कर ले, कभी कोई और पॉलिटिशियंस वगैरह की इस तरह की स्टेटमेंट्स आती हैं। लेकिन एक तरफ ये कहानी भी इनकी चलती रहती है कि जी हम पहले हमला कर देंगे। अच्छा, भारत ने तो चले हमारे जो कह लीजिए ना, जो हमारे हमने रखे में टेररिस्ट बकौल भारत के भी, और बहुत से लोग यहाँ पर भी मानते हैं, तो मसूद अजहर हो गया और कई दूसरे, उनके ऊपर अटैक किया था। आप जो पहला अटैक करने की बात कर रहे हैं, आप वहां कहाँ अटैक करेंगे? मतलब वहां कोई टेररिस्ट है, किसी का नाम पता है, किसी का पता मालूम है, कभी किसी ने यूएन में उनका नाम देखा है, जैसे हाफिज सईद का देखा है, इस तरह से किसी ने वहां पे नाम देखा है? कभी भारत एफएटीएफ में गया है अपनी टेरर फंडिंग की वजह से या टेरर सपोर्ट की वजह से या कोई और चीज? मतलब आप वहां पे चले, मान लिया मैंने पाकिस्तान पहले अटैक कर देगा, मगर क्यों, किस लिए, क्या करने के लिए अटैक करेगा? भारत ने तो कभी जमीन हथियाने के लिए अटैक नहीं किया। भारत ने तो हमेशा यही कहा कि आप यहाँ से टेररिज्म हो रही है, और आपके डिफेंस मिनिस्टर साहब ने इंटरनेशनल मीडिया पर बैठ के कहा भी है कि हाँ जी हम तो 30 साल मिलिटेंट्स को सपोर्ट करते रहे, हमारी गलती थी। आपके जनरल परवेज मुशर्रफ ने कहा कि हाँ जी हमने मिलिटेंट्स पाले, हमने जिहादी बनाए, कश्मीर के लिए हमने बनाए, फलस्तीन के लिए। ये सारी बातें तो आपके अपने लोग करते रहे जो बहुत हाई प्रोफाइल किस्म के लोग हैं। तो उसके बाद आप भारत की तरफ आप किसी का तो नाम बताइए ना, कोई तो ABCD कुछ तो नाम होगा ना कि आप बोलेंगे नहीं हमने उसको टारगेट करना है। वो तो आप बताते नहीं है।
तो आप किस लिए टारगेट करेंगे? वो तो नाम बताते हैं भाई, वो तो पूरी लिस्ट देते हैं। चीमा साहब, आप भी बहुत इंडियन मीडिया पे जाते हैं, मैं भी जाती हूँ। जब वहां पे हम जाते हैं तो एक लंबी लिस्ट बता के फोटोज तक दिखाना शुरू कर देते हैं। और बीच में तो आपने देखा था जो ये हमारे यहाँ जो ये अनमोल रतन पाए जाते हैं, इनको जो अननोन गनमैन मार रहा था, और सब खामोश थे, किसी की कोई आवाज नहीं निकल रही थी कि ये कौन है जो मार के चला जाता है, जिनको मार के जाता है उनके नाम निकलते थे कि इन्होंने इस अटैक में थे, उस अटैक में थे, तो हमारे यहाँ से कोई सफाई नहीं दी जाती थी। आपको भारत पे अटैक करना है जरूर कीजिए, लेकिन ये तो बताइए कि उनका क्यों अटैक कर रहे हैं, आप कहाँ अटैक कर रहे हैं, किसको मारने के लिए अटैक। वो तो पूरे रीजन देते हैं कि उन्होंने कहा हम मिलिट्री पे अटैक नहीं कर रहे, हम सिविलियन पे अटैक नहीं कर रहे, हम आपके यहाँ जो टेररिज्म हो रही है, जो टेररिस्ट आपने बिठा रखे हैं, आप उन्हें सजाएं नहीं दे रहे, हम उन पे अटैक कर रहे हैं। अब आप उठ के सिर्फ अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए, क्योंकि पब्लिक को वो चूरन बिका नहीं इनका जो ये चाह रहे थे। बाकी बिल्कुल आपने सही कहा कि मैं किसी को सपोर्ट नहीं कर रही, ना भारत को सपोर्ट कर रही हूँ अटैक में और ना पाकिस्तान को, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि भारत तो कह के थक गया है कि भाई आप अपने यहाँ से टेररिज्म को रोकिए। आपके यहाँ नाम भी उन्होंने दिए, लिस्ट भी उन्होंने दी, सब